आपकी वाइफ का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आई एम सॉरी, आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। हाँ हाँ देखो, 1 2 3 जितनी भी पार्टीज है ना, सबको एक ही वक्त दो यार। उस घर में सिर्फ ख्वातीन रहती हैं, कोई मर्द नहीं है, इसलिए जब भी कोई विजिट करेगा मेरा वहां होना जरूरी है। सब पार्टीज को एक ही वक्त ले आओ ना यार। हाँ, और बेहतर है आज ही का वक्त तय कर लो। बहुत जल्दी है मेरी अम्मी को बेघर करने की। अब हाँ ठीक है, तुम बस मुझे टाइम कंफर्म कर दो, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, और सुनो, कोने का बंगला है, प्राइम लोकेशन। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। थोड़ा दूर होके खड़ी हो, सर पे क्यों सवार हो? तुम ठीक नहीं कर रहे हो सलमान, और याद रखना मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगी। देखो, ऐसा करने से तो तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता मुझे, इसलिए स्टोन में बात मत करो। उस घर पे सिर्फ मेरा, मिशाल और अम्मी का हक है। तुम हमारे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हो? रात को समझाया था तुम्हें, लेकिन मोटी अकल है तुम्हारी, बात समझ ही नहीं आती। बहुत मर्द बनते हो ना, गैरत वाले, इज्जत वाले, तो जो भी करना है अपने बलबूते पे करो। हमारा घर छीन के क्यों कर रहे हो? देखो, मैं उस घर का दामाद हूं और इस नाते से मेरा पूरा हक है उस घर पे। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है, जिंदगी घिसट घिसट कर जी रहा हूं ना। अब फाइनली कुछ करना चाहता हूं अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, इस घर के लिए। तो खुदा के लिए करने दो यार, बीच में रोड़े मत अटकाओ। तुम उस घर के दामाद हो, लेकिन उस घर पे तुम्हारा हक नहीं है। उस घर पे सिर्फ मेरा और मिशाल का हक है, तुम्हारा और सिलान भाई का नहीं। सलमान भाई, मुझे पता है ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। 3-4 दिन पहले आते रहा था यहाँ। अम्मी ने तो उसे दरवाजे से ही भगा दिया था। मुझे कहा था कि किसी को घर में कुछ ना बताओ, लेकिन जब मैं इसे आपके साथ बदतमीजी करते हुए देखती हूँ ना, और अम्मी के साथ जब ये जबान चलाती है, तो मेरा खून खौलता है। सलमान भाई, ये आपकी इज्जत और मोहब्बत के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सर, आपने बुलाया? हाँ आलिया, एक्चुअली मुझे तुमसे एक अनऑफिशियल बात करनी है और एक फेवर भी चाहिए। जी सर। मायरा याद है? कोर्स सर, उसे कैसे भूल सकते हैं। तो फिर ये भी याद होगा कि मेरे बारे में सब लोग यही कहते हैं कि 1 साल से उसके इश्क में मुब्तला हूं, उसे बहुत याद करता हूं, उसके पीछे पड़ा रहता हूं, उसे शादी करना चाहता था। जानती हो ना ये सब? सर, आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल आलिया, ये सब बातें जो है ना, ये सिर्फ एक रूमर ही नहीं, फैक्ट पे बेस्ड है। मायरा पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छी लगी और आज तक मेरे दिल में रहती है। उससे शादी करना चाहता था और शादी के लिए मान भी गई थी, लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है? अनफॉर्चुनेटली हम एक नहीं हो सके और मुझे बहुत तकलीफ है कि वो इतनी परेशानी में मुब्तला है। उसके घर गया था मैं। शी इज रियली अपसेट। उसने फोन पे मुझे ब्लॉक कर रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह उसकी हेल्प करूं
किस तरह उसको इस हिसाब से निकालूं? आलिया, मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज उसके घर जाएं, उससे बात करें। क्या ऐसा कर सकती हैं आप? सर मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन बॉस आपके फादर, अगर उनको पता चला तो मेरी जॉब। कभी पता नहीं चलेगा। ये मेरी गारंटी है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। क्या पता कर सकती हैं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन सर मुझे वहां जाके क्या कहना होगा? ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ नुदरत, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। अजीब अजीब लोग पूरे घर में घूमते फिर रहे हैं। ऊपर चले गए हैं अब वो। तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ आ जाओ। ऊपर आपने देखा, ऊपर टेरेस भी है, खुली हवादार जगह है और कमरे भी खुले हैं काफी। हाँ देखे ना, इस तरफ से भी रास्ता है, वहां किचन से भी हवा आती है, सामने फ्रंट बहुत खुला है। जो चीज हमें चाहिए थी वही मिली। ये तो और भी अच्छी बात है। नानी मैं उनको बाहर तक छोड़ के आता। आइए, ये देखिए इस तरफ किचन भी है और किचन से भी रास्ता है। और ये आ जाए, फ्रंट तो यहाँ आपने देखा है, लॉन भी देखते हैं। आ जाए, आ जाए। अरे नानी मुबारक हो। दोनों पार्टीज को घर बहुत पसंद आया। बस अब दुआ करें कि मुंह मांगे पैसे मिल जाएं। अरे वाह बेटा वाह। अरे इस उम्र में नानी को बेघर करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे कैसी बातें करी नानी? कौन काफिर आपको बेघर कर रहा है? मैं तो आपको इस वीरान भूत बंगले से निकाल कर एक भरा पूरा घर देना चाहता हूँ, जिसमें हम सब साथ रहे। मैं, मुमानी, अम्मी, रमशा, माहिरा, मिशाल, सब साथ रहे, आपका ख्याल रखें। बस करो, नहीं जाना मुझे कहीं भी, हरगिज नहीं जाऊंगी। अरे मैं इसी घर में मरना चाहती हूँ, अपने बेटे के घर में मरना चाहती हूँ, बेटी के घर में नहीं, समझे? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? अरसलान और अब्बा आपके बेटे नहीं हैं? देखो मुझे जो कुछ कहना था ना वो मैंने कह दिया। चाबी वापस करो और जाओ यहाँ से, और खबरदार आइंदा किसी को घर दिखाने के लिए नहीं लाना। नानी आप अभी समझ नहीं रही, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा अभी ना मुझे स्टेट एजेंट के पास जाना है, कुछ जरूरी मामला तय करने। मैं बाद में आऊंगा ना, आप मैं मुमानी बैठ के बात कर लेंगे, आप परेशान ना हो बस, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। सुनता तो है नहीं किसी की।